कल मैंने आप तक एक खबर पहुंचाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि यूएस की तरफ से ईरान को अब फिर से न्यूक्लियर डील पे नेगोशिएशंस के लिए कहा जा रहा है और यूएस ने ओमान के जरिए ईरान को यह मैसेज भेजा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई ने ऐलान किया है कि सिर्फ तभी अमेरिका से ताउन करेंगे जब वो इसराइल की हिमायत बंद करे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई ने मान लिया है कि ईरान अमेरिका के साथ सिर्फ उस वक्त ताउन करेगा जब तक अमेरिका इसराइल की हिमायत करना बंद नहीं करता। उन्होंने ये बात एक त्योहार के मौके पर स्टूडेंट्स के सामने कही जहां वो 1979 के यूएस एम्बेसी के कब्जे की बात कर रहे थे जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की तरफ से कभी ताउन की बात की जाती है लेकिन ये मुमकिन नहीं जब तक अमेरिका ज़ायनिस्ट रिजीम की पूरी हिमायत करता रहे, अपने मिलिट्री बेसिस को मिडिल ईस्ट से हटाए और इलाकाई मसाइल में दखल अंदाजी बंद न करे। उनका कहना था जब तक अमेरिका अपनी सपोर्टिंग ज़ायनिस्ट रिजीम के साथ अपने मिलिट्री बेसिस यहां से निकालने और इंटरफेरेंस को खत्म नहीं करता तब तक ताउन मुमकिन नहीं होगा। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अमेरिका की बढ़ावा-दे फितरत तस्लीम ताबेदारी को कबूल करती है। सुप्रीम लीडर के बयानात के पीछे एक बड़ी वजह जून में हुई 12 दिन की जंग थी जिसमें ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चली, जिसमें अमेरिका ने भी ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। इस जंग के बाद दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर गुफ्तगू भी थमी और ताउन के इम्कानात कम हो गए। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से बरकरार रखने का दावा करता है मगर अमेरिका और इसराइल इसे दूसरी नजर से देखते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर सहूलियत को मजबूती से दोबारा बनाएंगे लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहते। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के मुताबिक ईरान जल्दी न्यूक स्टॉक्स दोबारा शुरू नहीं करेगा मगर अगर वॉशिंगटन बराबरी की बुनियाद पर अप्रोच करे तो गैर मुस्तकीम गुफ्तगू के लिए तैयार है। वो भी ये कहते हैं कि इलाकाई ममालिक अब इसराइल के हवाले से एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच रहे हैं। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के ये स्टेटमेंट्स अमेरिका ईरान के ताल्लुकात में सस्टेन डेडलॉक को जाहिर करता है जिसका असर न सिर्फ दोनों मुल्कों पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की सियासत पर पड़ता है। ये बयानात इस बात का इजहार करते हैं कि जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसीज फंडामेंटल तौर पर नहीं बदलता ईरान के साथ ताउन मुमकिन नहीं होगा। इनमें से सबसे अहम शर्त इसराइल की सपोर्ट खत्म करना, अमेरिकी फौज के बेसिस को हटाना और इलाकाई मसाइल में दखल अंदाजी बंद करना है। ये कंडीशन ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से पहले भी बार बार सामने आ चुकी है मगर अब वो ज्यादा सख्ती के साथ दोहराई गई है। इसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रवाबित कोई बड़ी बेहतरी के करीब नहीं और मिडिल ईस्ट में तनाजुरात बरकरार रहने के भरपूर इम्कानात है। ये बात ग्लोबल कौमी सियासत और तेल के बाजार पर भी गहरा असर डालती है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।